दोस्तों, मैं अभी मनाली के कोथी फॉरेस्ट के सामने खड़ा हूं और मेरे सामने एक पेड़ की कहानी लिखी है। इस बोर्ड पर लिखा है आई वॉज बॉर्न इन 1548। सोचिए, अगर ये पेड़ सच में बोल पाता तो इसने कितनी दुनिया देखी होती। हम तो एक्टर है, फिल्म मेकर है, इमेजिन करते हैं। आप भी इमेजिन करके देखिए, इसके पास घंटों बैठ सकते थे, घंटों कहानियां मिलती। मुझे 999 नहीं, 9999 कहानी, 9000, 9 लाख, 9 करोड़ कहानियां मिलती। मतलब अगर हम लॉजिकल फैक्ट पे जाएं तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, तब यह पेड़ यहीं था। जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में लड़े थे, तब यह पेड़ यहां था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तब ये पेड़ यहीं था। शिवाजी महाराज का जन्म, 1857 की क्रांति, महात्मा गांधी जी का जन्म, दोनों विश्व युद्ध, 1947 की आजादी, भारत का गणराज्य बनना, हर पल का एक एक खामोश गवाह रहा है ये पेड़। और आज मैं इसके सामने खड़ा होकर सिर्फ एक फोटो खींचकर निकल नहीं जाने वाला। मैं इस फॉरेस्ट को महसूस करने वाला हूं। आज मैं अपने आप को टाइम देने वाला हूं। आज यहां की खामोशी को ऑब्जर्व करने वाला हूं। पेड़ की कहानियां चुपके से सुनने वाला हूं। इन पेड़ को ऑब्जर्व करते वक्त मैं एक चीज गारंटेड कह सकता हूं कि पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, ये वक्त को संभाल कर रखते हैं। ये हिस्ट्री की लिविंग लाइब्रेरी होते हैं। हम इंसान 60, 70, 80 या बहुत ज्यादा अच्छा खाना खाया है तो 90-100 साल तक जिंदगी जीते हैं, लेकिन ये पेड़ 400 से 500 साल तक बिना शिकायत खड़े रहते हैं। ना किसी से शिकायत, ना किसी से कंपटीशन, बस हर साल नए पत्ते, नई सांसें और नई उम्मीद देते रहते हैं। दोस्तों, कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर ये पेड़ बोल पाते तो शायद हमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछते, मैंने तुम्हारे पुरखों को भी देखा, तुम्हें भी देख रहा हूं, लेकिन क्या तुम मुझे अगली पीढ़ी के लिए बचा पाओगे, मुझे संभाल के रख पाओगे? ये सवाल सिर्फ मनाली का नहीं है, पूरे भारत का है दोस्तों। आज प्रवीण इंगोनिया यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 कैरेक्टर हंट की इस सफर में मैं एक कैरेक्टर नहीं, एक टीचर को ऑब्जर्व किया। उस टीचर का नाम है एक पेड़, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी सीख किसी किताब से नहीं, बल्कि सदियों से खड़े एक खामोश पेड़ से भी मिलती है। आइए दोस्तों, आज का यात्राग्राम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का दिन मैंने खुद के लिए दिया है। मैंने कहा आज मैं खुद के लिए रखता हूँ, है ना। मैं बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैंने कहा आज नेचर में चलते हैं और खुद को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या मेरी ऑब्जर्वेशन सही ट्रैक पे जा रही है, क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ जिन कहानियों की मुझे तलाश है। बाप रे, कुछ गिरा। क्या मुझे वो सही कहानियाँ मिल रही है? देखो, मैं इस वक्त बिल्कुल नेचर के बीच में हूँ और खुद को ऑब्जर्व करते करते मैं यहाँ पर आ गया हूँ। कितना खौफनाक लग रहा है। तो दोस्तों, कहानी ढूंढने का जो सिलसिला चल रहा है, मैं हर 10 दिन में मेरा एक रहता है कि मैं जो कैरेक्टर और जो कहानियाँ शॉर्टलिस्टेड होती जा रही है और जो कैरेक्टर पोर्ट्रे करने हैं, उनके सीड्स मुझे अच्छे से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, इसके लिए मैं ख़ुद को भी ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ, ख़ुद को भी चेक करता रहता हूँ कि हाँ, ऐसे ही यूट्यूब पे डेली का ब्लॉग बनाना है, वो नहीं।
प्रॉपर कहानी होनी चाहिए, क्योंकि हर कैरेक्टर जो मैं पोर्ट्रे करूँगा 2027 में, इट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। उस कैरेक्टर में मेहनत दिखनी चाहिए, उस कैरेक्टर में दिखना चाहिए कि हाँ, प्रवीण इंगोनिया ने अगर 1 साल की यात्रा की है, ऑल इंडिया 365 डेज 9999 कैरेक्टर हंट की, तो उसमें जेन्युइनली कुछ अच्छे कैरेक्टर निकाल के लाया प्रवीण इंगोनिया, ऐसे ही नहीं। तो इस यात्रा ग्राम में मेरा खुद से कमिटमेंट है कि मैं आप लोगों को अच्छी कहानियां दूं, अच्छे कैरेक्टर दूं, है ना। एक ही जीवन मिला है दोस्तों, एक ही जीवन। एक ही जीवन में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं 9 रोल कर सकूं, वो मैंने 9 रोल किए। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं पास्ट में ही अटका हुआ हूँ, बार बार मैं पास्ट से निकल नहीं पा रहा हूँ। नहीं, मैं नवरस कथा कोलाज का मेरे लिए कब का पैकअप हो चुका है। मैं हमेशा व्हाट नेक्स्ट में बिलीव करता हूँ। ये जो यात्रा चल रही है, ये यात्रा चल रही है 999 कैरेक्टरों की दोस्तों, 999 कहानियाँ ढूंढने की। और मैं जेन्युइनली अच्छी अच्छी कहानियाँ ढूंढ रहा हूँ, अच्छे अच्छे कैरेक्टर कर रहा हूँ, ताकि मैं जब वो 999 कैरेक्टर पोर्ट्रे करूँ तो उसमें जेन्युइनली अलग अलग चीज़ें दिखें, अलग अलग मज़ेदार चीज़ें दिखें। मैं आपको मनाली का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मैं आपको बताता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जिससे लिफ्ट मांगी थी, मैं ओल्ड मनाली गया था लिफ्ट मांगकर, और जिससे लिफ्ट मांगी थी वो यंग कपल थे। आई डोंट नो उनका क्या होगा। उन्होंने कहा कि सर आप ये प्लीज़ रिकॉर्ड मत कीजिए, और मैंने उनकी बातें सुनी। थोड़ी देर में वो दोस्त बन गए, क्योंकि जब हम यात्राग्राम की बात करते हैं 2 मिनट के बाद यात्राग्राम अपने आप लोगों को अपना बना लेता है। तो जब वो लोग दोस्त बन गए तो उन्होंने बताया कि ये जो ड्राइवर है ये हमें बड़ा परेशान कर रहा है। ड्राइवर की डील हुई थी इनकी, और वो यंग कपल ही थे। आई डोंट नो मतलब वो शादीशुदा थे या क्या थे, बट जब उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने से मुझे मना किया तो मैं समझ गया कि कुछ होगा, वो प्राइवेसी रखना चाह रहे हैं। खैर एनीवे, वो ड्राइवर की बात पे आते हैं। जो ड्राइवर का कैरेक्टर मैंने ऑब्जर्व किया, इनकी डील हुई थी चंडीगढ़ से मनाली आने की। इनको 5 दिन रुकना था मनाली में, इनको ऑब्जर्व करना था, पूरा देखना था। ऑब्जर्व मैं अपनी बातें बोल रहा हूँ, मतलब मनाली इनको घूमना था। तो जनरली जब हम कार हायर करते हैं, हफ्ते में मेरा डिक्शन भी जा रहा है, तो जनरली जब हम कार हायर करते हैं तो हमारा होता है कि मतलब 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर तक हम कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये भाई साहब आए तो इन्होंने, जैसे बस का नहीं होता कि सुबह से शाम तक जो बस के दर्शन होते हैं, तो उस पॉइंट के हिसाब से इसने वो डिसाइड किया हुआ था कि ये पॉइंट मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना, मैं आपको यहाँ लेके जाऊँगा, वहाँ लेके जाऊँगा, यहाँ लेके जाऊँगा। अब वो ड्राइवर इनको परेशान करने लग गया। इनका मन कर रहा था कि चलो हम अब ऑब्वियसली आप यहाँ पर आए हो तो ओल्ड मनाली तक पैदल तो जाओगे नहीं, आपने कार हायर किया तो आप कार में ही जाओगे। तो ड्राइवर को बोल रहे हैं कि हमें कार में लेके जाओ, तो ड्राइवर मना कर रहा है, कहता नहीं हमारा डील का हिस्सा ही नहीं है। फिर जैसे तैसे करके उसको 500 रुपये दिए तो वहाँ पे जा रहा है। तो ऐसे वो बार बार परेशान कर रहा है। मेरा मन हुआ, मैंने उन कपल से पूछा कि क्या मैं इस आदमी की, इस 3rd क्लास आदमी की वीडियो निकाल कर मैं सब जगह डालूँ, इसके कार का नंबर डालूँ, इसकी एजेंसी का नंबर डालूँ कि आप टूरिस्ट को इस तरह से परेशान कर रहा है। तो वो बहुत डर गया, कहते नहीं सर आप प्लीज़, आपको कहाँ उतरना है आप उतर जाइए, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से, आप वो ज़्यादा बात को मत बढ़ाइए। तो मैंने ज़्यादा उसको बढ़ाया नहीं, लेकिन मैंने उस बंदे को जो ऑब्ज़र्व किया और जिस तरह से था, जिस तरह से वो मेरे साथ, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ, तो बहुत मीठा बन के बात कर रहा था, लेकिन उनके साथ काम निकल गया, उनकी वो होगी, तो उनके साथ वो बड़े रूड तरीके से बात कर रहा था। तो मैंने उस ड्राइवर से बात की, उसको शूट नहीं किया क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था। तो उस ड्राइवर का जो असली रूप निकल कर आया, ये गलत बात है। टूरिस्ट अगर आता है तो उसका हक है, वो जब मर्जी घूमे, जितने मर्जी घूमे, जो भी एक ड्यूटी का टाइम होता है सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक का, तो जो भी उसका टाइम होता है
उस टाइम पे वो शूट करे, वो सारी चीज़ें करे। तो वो सारी चीज़ें थी। भाई साहब मेरे को बुला रहे। तो दोस्तों आज मैंने ख़ुद को टाइम दिया इन जंगलों में। मैं वॉक करके मनाली तक, ओल्ड मनाली तक गया, 2 किलोमीटर तक आया, बैठा, बड़ा अच्छा लगा। कभी कभी खुद को टाइम देना चाहिए और बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहिए। आज मैंने कुछ नहीं किया। आज मैंने बस सुबह उठा, सर्किट हाउस में हमारा आलू के परांठे खाए, फिर मैं निकल गया। मैंने कहा आज कुछ बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, चुप रहना हो। लेकिन फिर भी मैंने आपको बातें करते करते कुछ किस्से मैंने आपको अपने बता दिए। तो बहुत सही रहा आज का सफ़र। तो दोस्तों हमारी यात्राग्राम की कोशिश, हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही है, हमारी चीज़ें अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और नवरस कथा को आज नहीं देखी अभी तक तो प्लीज़ देखें और पूरे भारत में फैलाएं। भारत माता की जय। नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता।